अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। गणतंत्र दिवस भारत में एक सार्वजनिक अवकाश है जहाँ देश 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रभाव में आने की तारीख को चिन्हित करता है और मनाता है। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया। इस प्रकार राष्ट्र को ब्रिटिश राज से अलग एक गणतंत्र संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आ गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि यह 1930 में उस दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास यानी गणतंत्र दिवस का इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से आई। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम जिसने ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी बाद में राष्ट्रमंडल राष्ट्र के दो नए स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया। भारत ने 15 अगस्त 1947 को एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जॉर्ज के साथ राज्य के प्रमुख और अर्ल माउंटबेटन के रूप में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। गवर्नर जनरल हालांकि देश में अभी तक एक अस्थायी संविधान नहीं था, इसके बजाय इसके कानून संशोधित औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थे। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्ष के रूप में एक अस्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। जबकि भारत का स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश शासन ने अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। गणतंत्र दिवस अपने संविधान के लागू होने का जश्न मनाता है। समिति द्वारा एक मसौदा संविधान तैयार किया गया था और 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा को पुरस्कृत किया गया था। विधानसभा ने संविधान को अपनाने से पहले 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का सार्वजनिक सत्रों में 166 दिनों का मुलाकात की। विधानसभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को बहुत विचार विमर्श और कुछ परिवर्तनों के साथ दस्तावेज की 2 हस्तलिखित प्रतियां, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद जो 26 जनवरी 1950 को था यह पूरे देश में लागू हो गया। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। नए संविधान के समकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा भारत की संसद बन गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 के बाद जीवन की संभावनाओं और नुकसान के बारे में टिप्पणी की। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता दे रहे होंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? अगर हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही कैसे ऐसा करेंगे? हमें जल्द से जल्द इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग असमानता से पीड़ित है वह राजनीतिक लोकतंत्र संरचना को उड़ा देंगे। इसे विधानसभा को सर्वसाधारण रूप से निर्मित करना। 26 जनवरी को समारोह का कुछ झलक। मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ आधिकारिक तौर पर कर्तव्य पथ नाम में आयोजित किया जाता है। इस दिन राजपथ पर औपचारिक परेड होती है जो भारत को श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित की जाती है। विविधता में इसकी एकता और समृद्ध संस्कृति विरासत है। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इंडिया गेट के पास राजपथ पर राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति का निवास,
रायसीना हिल के गेट से शुरू होकर यह कार्यक्रम भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षक है। 3 दिनों तक चलता है। परेड में भारत की रक्षा क्षमता, संस्कृति और सामाजिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। नौसेना, वायुसेना के अलावा भारतीय सेना की 9 से 12 अलग अलग रेजिमेंट अपने बैंड के साथ अपनी सभी सजावट और आधिकारिक सजावट में मार्च पास्ट करती है। भारत के राष्ट्रपति, जो कमांडर इन चीफ है, भारतीय सशस्त्र बलों की सलामी लेता है। इस परेड में भारत के विभिन्न अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के 12 दल भी हिस्सा लेते हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र दिवस उत्सव के अंत को चिन्हित करने के बाद आयोजित किया जाता है। यह गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन 29 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाता है। यह सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के तीनों अंगों के बैंड द्वारा किया जाता है। यह स्थान रायसीना हिल और एक निकटवर्ती वर्ग विजय चौक और जो राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति का महल के उत्तर और दक्षिण बलों के राजपथ की अंत की ओर है। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक PBG एक अश्वारोही इकाई द्वारा अनुरक्षित होते हैं। जब राष्ट्रपति आते हैं तो PBG कमांडर यूनिट को राष्ट्रीय सलामी देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सेना द्वारा भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है। सेना बड़े पैमाने पर बैंड द्वारा प्रदर्शन के समारोह का आयोजन करती है, जिसमें सैन्य बैंड, पाइप और ड्रम बैंड, विभिन्न सेना रेजिमेंटों के बगलर्स और ट्रेपोप्टर्स के अलावा नौसेना और वायुसेना के बैंड भाग लेते हैं, जो एबाइड विद मी, महात्मा गांधी जैसी लोकप्रिय धुनें बजाते हैं और उनका पसंदीदा भजन और अंत में सारे जहां से अच्छा गाया जाता है। पुरस्कार का वितरण। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति हर साल भारत के नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार वितरित करते हैं। भारत रत्न के बाद यह भारत में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, अर्थात पद्म भूषण और पद्मश्री। महत्व के घटते क्रम में पद्म भूषण और साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण भारत दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। विश्व सेवा के लिए पद्मश्री भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय सम्मान होने के नाते पद्म पुरस्कारों में नगद भत्ते, लाभ या रेल हवाई यात्रा में विशेष रियायतें शामिल नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिसंबर 1995 के फैसले के अनुसार भारत रत्न या किसी भी पद्म पुरस्कार के साथ कोई उपाधि या मानदंड नहीं जुड़ा है। सम्मानित व्यक्ति उन्हें या उनके अध्याक्षर को पुरस्कार विजेता के नाम से जुड़े प्रत्यय, उपसर्ग या पूर्व और बाद के नाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसमें लेटर हेड, निमंत्रण कार्ड, पोस्टर, किताबों आदि पर इस तरह का कोई भी उपयोग शामिल है। किसी भी दुरुपयोग के मामले में पुरस्कार विजेता पुरस्कार को खो देगा और उसे सम्मान प्राप्त करने पर ऐसे किसी भी दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी जाएगी। सजावट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है। प्राप्तकर्ताओं को पदक की प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे चाहे तो किसी भी समारोह, राजकीय समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं। अलंकरण समारोह के दिन प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त विवरण देते हुए एक स्मारक ब्रोशर भी जारी किया जाता है। ऐसे ही हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।